जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो एक हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने भेजा है। और इस समय जो हिंदुस्तान और चाइना का जो माहौल चल रहा है उसको ये वीडियो डेलीगेट किया है। और खासकर जो मीडिया कर्मी और एंकर हैं जिन्होंने सेना के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही हैं और जो बखान करते हैं उनको अच्छी तरह धोया है, तमाचा मारा है उनके मुंह पर इस वीडियो में। और कुछ अधिकारी जो बड़े सैन्य अफसर हैं उनको भी जो मीडिया पर आकर कुछ बोलते हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो के अंदर कुछ एक सुझाव दिए हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे बहुत ही शानदार तरीके से। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूर्व सैनिक, और वो खुद 75 साल के वर्ष के हैं, कि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हूं अगर मौका मिला तो। और इसी के साथ जैसा कि मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूं और मेरे बहुत से साथी जो इससे जुड़े हुए हैं, चाइना को ये डेली मैसेज डायरेक्ट हमारी तरफ से है कि हमारे लाखों पूर्व सैनिक सरकार के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हमारे सेना अध्यक्ष का आदेश का इंतजार है। अगर हमें मौका मिला तो आज भी लड़ाई के लिए यूं सिर्फ आदेश मिलने के विद इन 24 आवर्स एनी बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पर अगर हमें भेजा जाएगा तो हम तैयार बैठे, सारी चीज रेडी है हमारी। सेना के साथ साथ इस माहौल में हम लोग भी तैयार हैं। और ये छाती छाती ठोक कर कहता हूं कि पीठ नहीं दिखाएंगे। वैसे भी जवानों ने और हमारी भारतीय सेना ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़ना स्वीकार नहीं किया है। देश राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है। मैं चाहता हूं कि आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस साहब का वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत अच्छी और जरूरी बातें इसमें कही गई हैं। वैसे तो सब बोलते हैं कि मैं एंटी अफसरों की टांग खिंचाई करता हूं मैं उन अफसरों की जो जवानों का शोषण कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के काले कानून का फायदा उठाकर अंग्रेजों के जो वेलफेयर है वो तो खत्म कर दिए, और जो उनके काले कानून हैं उनको और भी सख्त करके अपने आप को अंग्रेज अफसर समझते हैं, गुलाम समझते हैं जवानों को, उनकी टांग खिंचाई करता हूं। जो अच्छे अफसर हैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो आज इस माहौल में, आज इस फौज की जो पहले की और आज की जवान पढ़े लिखे आ रहे हैं और फिर भी इनको वही काम चाहिए जवानों से, बूट पॉलिश, घर में झाड़ू पोछा, मतलब वही नौकर वाला काम जो जवानों से कर रहे हैं, उन आरामखोरों के पीछे हूं। जिसको भी मेरा कुछ उखाड़ता हो उखाड़ लेना, छाती ठोक कर रखता हूं। हर वीडियो में नंबर देता हूं 8290354513 82 90 35 45 13। किसी को भी, कोई भी, चाहे लेफ्टिनेंट से लगाकर मेजर, कर्नल, जनरल, जिसको भी खुला ओपन चैनल देता हूं। जहां भी किसी भी डिबेट में बुलाना चाहते हो, किसी भी इंडिया के स्टेट में बुलाना चाहते हो, आऊंगा और अकेला आऊंगा। जो भी आप सवाल जवाब करोगे हर चीज डिस्कस के लिए तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं, मेरे पॉइंट गलत है, तो फांसी दे दो मेरे को इंडिया गेट पर, वो भी मंजूर है। अगर आप लोग अत्याचार कर रहे हो तो छोड़ दो ये चीजें। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सेना के खिलाफ बोलते हो, ये हो, भड़का रहे हो सेना को। मेरी 3 पीढ़ियां सेना में ही हैं और उसी का खा रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे। सेना आज भी नंबर 1 है, सारे जो फैसिलिटी है वो भी सेना की नंबर 1 है। लेकिन जवान इतनी फैसिलिटी के बाद भी भागकर क्यों आ रहे हैं, सेना से छोड़ क्यों रहे हैं? उसका कारण है अफसरों के 60% निजी वर्क। 60% इनके निजी वर्क, चाहे वो घरेलू काम हो, सहायक प्रथा हो, या इनकी पार्टियों में वेटरगिरी हो, ये सारी चीजों की वजह से जवान तंग होकर छोड़ता है। वरना जवान, ना तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि हिंदुस्तान का जवान नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। वो ना मरने से डरता है ना मारने से, शान से देश के लिए। जो बोलते हो ना तुम लोग, भी बोल रहे हो चाइना को सबक सिखाओ, चाइना को सबक सिखाओ, ना तो तुम्हारा कोई नेता चाइना को सबक सिखाने आएगा, ना कोई मिनिस्टर, ना फिल्म स्टार, ना ये तुम्हारी पुलिस, और ना ये तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी जो टेंटों में बैठ के या दिल्ली में बैठकर भौंक रहे हैं। तुम्हारे और चाइना के बीच में अगर कोई है तो वो है हिंदुस्तान का जवान। ये छाती, यही छाती दीवार बनकर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए वहां लगी हुई है और लगी रहेगी। जब फौलाद, इसमें पीतल भरता है ना, पीतल जब पूरा भर जाएगा, जब हमारी लाशें पड़ जाएंगी, तो ही कोई देश हिंदुस्तान की सर उस पर आ सकता है। वरना जीते जी
जवानों के जीते जी किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो आंख भी उठा दे हिंदुस्तान की। ये बातें तो होती रहेंगी। पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस साहब का वीडियो देखें। और एक बिग सलूट है मेरे से फिर इन जनरल साहब के लिए, बहुत अच्छा संदेश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं गमगीन हूँ। मैं कौन हूँ? लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ मन था कहने को। मैं आप सब लोगों के सामने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। मैं ये हूँ। $71 का मेडल भी इनमें लगा हुआ है। मैंने सर मैकमोहन जो रेखा है, जिसका आज जिक्र हो रहा है, उसको भी देखा है। बताना इसलिए नहीं चाहता कि आर्मी का प्रोटोकॉल मुझे अभी तक याद है। मेरा सिर्फ आज गिला एक जगह से है। थोड़ा सा चाहता हूँ, मैं अपने देश की जनता को अब कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, भारत कमज़ोर नहीं था, ना है, ना रहेगा, कभी भी नहीं था, 62 में भी नहीं था। मैं किसी पॉलिसी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने 62 की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन 69 में मैं वहीं था जहाँ से ये शुरू हुई थी। ज़्यादा नहीं कहूँगा। 48 साल के बाद फिर मैंने वो जगह देखी, अक्साई चिन का एरिया, ये वो जो हल्ला होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एंकर है ना सर, मेरे दोस्तों, ये जो एंकर हैं, इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। ऑक्सफोर्ड से पढ़े, हल्ला करते हैं। कल एक एंकर को मैंने ना बाजुओं को खींचते हुए देखा। पंजाबी च कहते डोले दिखा रहा सी। मतलब 15 लाख रुपया वो एक महीने की तनख्वाह लेता है, और जिसके बारे में वो हल्ला कर रहा था, वो सर जो भारतीय सेना का जवान है, उसकी एक महीने की तनख्वाह तो भारतीय सेना के जवान की 3 साल की से लेके 4 साल की तनख्वाह बनती है। कभी गोली नहीं चलाई इन लोगों ने, कभी दुश्मन को नहीं देखा, पढ़ कर के धुआं निकाल दिया साहब इन लोगों ने। टीवी देखना बंद करिए सर। टीवी के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जो भी वहाँ जनरल तक आते होंगे वो मेरी सीनियरिटी के हैं। आप क्यों आते हो? जब आप थे जनरल तो कभी आप पसंद करते थे कि आपकी टैक्टिक्स को टीवी पे डिस्कस किया जाए? जो आप कहना चाहते थे कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये नहीं किया या आज की नहीं किया, गवर्नमेंट्स तो गवर्नमेंट्स होती हैं। आपने कभी लिख के दिया तब कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट किया कब? कई जनरल्स ने किया। जनरल मानेकशॉ उनमें से एक थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी यूनिट में था। पता है, ये बातें नहीं चलती। आप सेल्फ रेस्ट्रेन करिए। ऑल माई फ्रेंड्स इन द आर्मी, डोंट गो टू एनी चैनल, डोंट डिस्कस एनीथिंग विद देम। अरे 15-15 लाख रुपए आपको तो टीवी पे 2 मिनट का शक्ल दिखा के कह देते हैं कि देखो देखो क्या कहते हो, अब क्या होगा, कब क्या। अरे आर्मी की डिस्कशन ऐसे होती है, इस तरह से हम लोग चलते हैं, इस तरह से टैक्टिक्स बनाई जाती है, इससे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर बात करें, डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, सीडीएस बना रखे हैं और मंत्री भी तक हैं। लेट देम डिस्कस द स्ट्रेटजीज व्हाट दे वांट टू डू। व्हाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ द होल वर्ल्ड? वी हैव ए स्ट्रेटजी एट प्लेस, इट कैन गो रॉन्ग समवेयर, इट इज ऑल पॉसिबल। 62 की लड़ाई की बातें अब छेड़ देते हैं। और ये स्पोक्स पर्सन्स क्या बदतमीजी की बातें करते हो भाई? डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग करो, कुछ और काम कर लो देश की सेवा के लिए। हमको समझाने आते हो? हम जो लड़ाइयाँ देखी हैं, कल को मुझे गाली देने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये भोली भाली जनता का मत बुरा हाल कीजिए। आप तो ऐसे करते हो। अरे इतनी ही तकलीफ़ है तो लीड करो ना मार्च। आपको तो ये भी नहीं पता, कई बंदों को तो, कि पुतला किसका जलाना है। एक नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का पुतला जला दिया, ये समझ के ये चीन का। हद है यार, ये हमारी सोच है। कमाल है भैया, कहाँ घूम रहे हैं इस देश को लेकर के आप लोग। सर टीवी देखना बंद कीजिए। मैं
प्रधानमंत्री से ही कहूँगा कि क्या सर हम लोग इन लोगों को बंद नहीं कर सकते? हमें जो करना होगा हम करेंगे, अंदर जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अरे फौज कभी पीछे नहीं हटती सर। इनको बोलिए सर इनको बंद करिए, स्ट्रेटजी तब बनेगी। इनका ये बकवास बंद कीजिए रोज़ का। क्यों नहीं आप रोक सकते इनको? सैटेलाइट पिक्चर लेके आ गए, ये हो गया वो हो गया, वहाँ तीर जा रहा है बार बार, दिन में 50 बार वो तीर इतने हैं। इतने तो तीर रामचंद्र जी ने नहीं छोड़े होंगे जितने ये हर रोज़ टीवी के ऊपर छोड़ते हैं। क्या यार ये क्या हो रहा है? सर इनको रोकिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको रोकिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सर ये 15-15 लाख रुपए लेने वाले एंकर एक महीने का, जिसमें फ़ौज के 15 जवानों की एक महीने की तनख्वाह नहीं बनती, उनकी बात है सर मैं कर रहा हूँ। ये उन जवानों का जो रोना देते हैं उनके भाव पे अभी भी पंजाबी जी कहते हैं लाश पे बैठ के रोटियाँ खानियाँ। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो आज इतना हल्ला कर रहे हैं, जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके घर कभी कोई एंकर गया उसके बाद? उनसे पूछा कि उनके बच्चों की क्या हालत है? बहुत कुछ किया। कोई काउंसलर तक दोबारा उनके घर गया हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे खुशी होगी। उनको भूल जाने में सर इतना थोड़ी है। तो मैं तो सर आपसे सर इतना ही कहता हूँ कि सर ये काम नहीं चलेगा, इनको रोकिए। और बाकी जहाँ तक हमारा संबंध है सर, मैं तो ऑप्शन देने को तैयार हूँ। 75 साल की उम्र है मेरी, कोई बात नहीं सर, ये चलता है मुझे। मैं द डे इट कम्स, वक्त आने दे ऐ माँ तेरे नाम पे अपनी हस्ती व मस्ती मिटा देंगे हम, खून से भर देंगे गंगो जमन, ए वतन ए वतन ए वतन। मैं एंकर नहीं हूँ, मैं बदतमीज़ एंकर नहीं हूँ, मैं देश को बचाना चाहता हूँ। सेक्रीफाइस देने को तैयार बैठे हैं सर, वक्त तो आने दो। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपका वो लहू क्या है। अरे सर आने दो वक्त, कि क्रिटिसिज्म नहीं है। वक्त आएगा तो इसका जवाब भी देना जानते हैं, होगा वो। लेकिन इनको बंद कीजिए, ये अखबारों में करिए, इनको सर पक्के तौर पे बंद कर दीजिए। टीवी चैनल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि ये नहीं कुछ भी चलाएंगे। आर्मी की स्ट्रेटजीज, और मैं अपने आर्मी जनरल्स जो मेरे भाई हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये सर 71 की लड़ाई के बाद पैदा हुए एंकर हैं, आप इनका जाके देखिए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बन गए। जनरल साहब बने, कोई सिपाही बना, कोई बना ना सर, कोई मिलियनर बना, लखपति भी बना नहीं ना। तो फिर सर इनको क्या आपने मौका दे रखा है? देश को गुमराह करने का तरीका बता रहे हो। इनमें कोई जोश वोश नहीं है। ये सर 2 घंटे के लिए आते हैं, 4.5-3 लाख रुपए के मालिक दिन में बन के चले जाते हैं। क्या है? इनको बंद करो सर, स्ट्रेटजी आएगी। अब तगड़े हो प्रधानमंत्री जी, आप में दम है, इनके सहारे जियोगे, इनको बंद करो, है ना दम। अरे फौज बैठी है सर, बहुत कुछ करना आता है। कुछ दुखदाई घटनाएं हुई हैं, दर्द तो मुझे भी है सर उसका। सर प्लीज़, मेरा सिर्फ आज तक यही मकसद था कि टीवी वाला इनका काम बंद कीजिए। बाकी जो है टैक्टिस कितनी होती है, मैं तो बहुत साल पहले की बात करता हूँ, करते होंगे, उनसे आप इनको पीएम हाउस में बुला के इनसे पूछ लीजिए, जो टीवी पे कहना चाहते हैं वो आपको कहते हैं आके। इनका एक डेलीगेशन बुलवाइए, उनसे पूछिए आज से एक्स आर्मी वालों से कि आप क्या सोचते हो, जब आप वहाँ थे तो क्या थे, और आज के जनरल से भी इनको मिलवा दीजिए। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आर वी प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री? माई रिक्वेस्ट टू यू सर इज दिस, कि दिस small child of yours, of this nation, I feel bad that it is being discussed on the TV. We'll discuss it on the field. The day it is needed, under your leadership, we'll discuss it in the field. वक्त आने तो दे, मैं आपके साथ हूँ सर। जब भी आ, सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ इशारा उंगली से, सिर्फ यूं ही करना सर, यूं ना भागा आए। मैं अकेला नहीं होऊंगा सर, बड़ी दुनिया होगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका काम है, आपने देखना है। और ये फिर दोबारा से कि मैं कभी ये थे ना, आज भी जोश है सर। 75 साल की उम्र में दिल धड़कता है देश के लिए। धन्यवाद। और एंकर वालों, ये जो एंकर उनकर छोड़ो ये बातें पैसे कमाने की। अरे आपके तो चैनल पे सर आप ये कह रहे हो कि चाइनीज़ को बाइकाट करो, और आपके चैनल में वीवो लगा हुआ है, Xiaomi लगा हुआ है।